बारसा फैंस कैसे हो तुम? आज खुश तो बहुत होगे तुम और खुश होना तुम्हारा बनता भी है। थंबनेल भी आपने देख लिया होगा और न्यूज़ भी कहीं ना कहीं आपको पता चल चुकी होगी कि निको विलियम्स टू बार्सिलोना अब पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कम से कम निगोशिएशंस दोनों पार्टीज के दरमियान स्टार्ट हो चुकी हैं और निको विलियम्स जो है वो बेसिकली बार्सिलोना के फैन फेवरेट है भाई। क्योंकि मुझसे भी बार बार लोग यही पूछते हैं कि भाई निको विलियम्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और एक दो दिन पहले मैंने आपको ये भी न्यूज दी थी कि निको विलियम्स जो है वो शायद बायर्न म्यूनिख को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आज ये सागा दोबारा से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। तो आज के वीडियो में हम निको विलियम्स को भी डिस्कस करेंगे, उनका केस कितना पॉसिबल है कि वो सॉर्ट आउट हो सकता है, वो बारसा के प्लेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना रिलीज क्लॉज का क्या हुआ, क्या रिलीज क्लॉज पे हो गया, क्या वो ऑफिशियली बारसा के प्लेयर हो गए हैं कि नहीं, और उसके साथ साथ आंसू फती के बारे में भी आपको मैं अपडेट दूंगा। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थैंक यू जरूर बोलूंगा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे तकरीबन 70% ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो कल की वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यार अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो और आपको बारसा की रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी हेल्प करो कि मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो जाएं। अब हम बात करते हैं निको विलियम्स के केस के बारे में। देखो यार, निको विलियम्स का केस ना आपको समझना होगा और उसके लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि निको विलियम्स का केस रुका क्यों था, निको विलियम्स को बार्सिलोना क्यों अप्रोच नहीं करना चाह रही थी इस सीजन में। तो इसलिए हमें पिछले सीजन में जो भी निगोशिएशंस हुई थी बार्सिलोना और निको विलियम्स के दरमियान, उसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी ताकि आपको केस समझ में आ जाए और आपको फिर पता चलेगा कि आज क्या कुछ हो रहा है और आज जो है वो किस तरफ से ज्यादा इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं। आप जानते होंगे कि लास्ट सीजन में भी बार्सिलोना ने निको विलियम्स को अप्रोच किया था, लेकिन निको विलियम्स ने जो है वो बेसिकली मना कर दिया था बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए। और कहा यह जाता है कि उनके एजेंट को और निको विलियम्स को खुद भी थोड़ा सा डाउट था कि बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब अगर यही रीजन थी ना, तो मैंने पहले भी एक दो दफा ये बात कही है कि मैं निको विलियम्स को इस बात पे सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पिछले सीजन में आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था कि डैनी ओल्मो का भी केस था, वो भी लटका रहा था और उनकी रजिस्ट्रेशन के इश्यूज भी हमें पूरे सीजन में देखने को मिले थे। और ला लीगा ने एक टाइम पर डैनी ओल्मो को अनरजिस्टर कर दिया था, तो बारसा को कोर्ट में जाना पड़ा था और फिर बारसा उनको रजिस्टर करवा के वापस लेकर आए थे। तो मैं समझता हूं कि निको विलियम्स ने उस टाइम पे बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, क्योंकि हम डैनी ओल्मो को भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे तो हम निको विलियम्स को कैसे रजिस्टर कर पाते। और बार्सिलोना ने इस चीज का काफी ज्यादा बुरा मनाया था और इस हिसाब से मेरे ख्याल में निको विलियम्स का डिसीजन बिल्कुल ठीक था और निको विलियम्स ने उस टाइम के मुताबिक बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। क्योंकि अगर वो बार्सिलोना को साइन कर भी लेते तो शायद बारसा उनको रजिस्टर ना कर पाती और बार्सिलोना को प्रॉब्लम रहती और निको विलियम्स को भी जो है वो बेंच के ऊपर बैठना पड़ता। और बीच में ऐसा टाइम भी आया था जब डैनी ओल्मो के बारे में भी ये बात हो रही थी कि जनवरी की विंडो जब खुलेगी तो डैनी ओल्मो जो होंगे वो फ्री होंगे, वो किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते होंगे। तो उस सिचुएशन के हिसाब से निको विलियम्स का जो डिसीजन था मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक था, लेकिन बार्सिलोना को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी थी। और बारसा ने, आपने ये बात कई बार देखी होगी, सुनी होगी, मेरी वीडियोस में भी देखी होगी कि बारसा की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि एक दफा अगर बारसा की ट्रेन निकल जाए तो वो फिर दोबारा नहीं मिलती। लेकिन आज चंद घंटों पहले ये न्यूज आई है कि निको विलियम्स के कैंप ने जो है वो बार्सिलोना के साथ दोबारा से निगोशिएशन स्टार्ट की हैं और ये रिक्वेस्ट थी निको विलियम्स की साइड की तरफ से, क्योंकि ही इज क्रेजी टू ज्वाइन बार्सिलोना। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि बायर्न म्यूनिख के साथ दो बहुत इंटेंस मीटिंग हुई है निको विलियम्स और उनके कैंप की जो है रेडी हो चुकी हैं। और उसके बावजूद निको विलियम्स की जो ख्वाहिश है वो ये है कि वो बार्सिलोना की तरफ से खेलना चाहते हैं और उसके लिए वो अपनी सैलरी को भी, जो उनकी डिमांड है उसको डिक्रीज करने को तैयार है, रिड्यूस करने को तैयार है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अब जो निको विलियम्स की डिमांड है वो 20 मिलियन और सैलरी जो है वो डिमांड कर रहे हैं बायर्न म्यूनिख के साथ। लेकिन बारसा के साथ जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो लास्ट सीजन में बारसा उनको ऑफर कर रही थी सैलरी, तो उसी सैलरी के ऊपर वो बारसा के साथ एग्रीमेंट करने को तैयार है, जो कि अराउंड 12 मिलियन बनती है। अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो और बहुत सारे और भी जो ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना
की तरफ से डेको और निको विलियम्स के एजेंट के दरमियान एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें काफी पॉजिटिव चीजें हुई हैं और बार्सिलोना ने इस चीज की कंफर्मेशन की है निको विलियम्स कैंप को कि भाई रजिस्ट्रेशन के कोई इश्यूज अभी इस सीजन में नहीं होने वाले और बार्सिलोना जो है वो आपको बड़े आराम से जो है वो रजिस्टर कर सकती है। साथ ही साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हैंसी फ्लिक ने ऑलरेडी जो क्लब का प्रोजेक्ट है वो निको विलियम्स के साथ डिस्कस किया है और सारी की सारी चीजें जो है वो उनको बता दी गई हैं। क्लब किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूचर में लेकर चलना चाहता है, तो वो भी जो डिस्कशन एक मैनेजर और एक प्लेयर के दरमियान होनी चाहिए, वो डिस्कशंस भी जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। बाकी फैब्रिज़ियो रोमानो ने इस चीज को भी रिपोर्ट किया है कि ये ट्रांसफर इतना आसान ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि 58 मिलियन की जो रिलीज क्लॉज है वो रहेगी, आपको पता है, और 58 मिलियन बार्सिलोना को काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर करने के लिए। और देखो यार, लुइस दियाज का केस भी जो है वो भी एक तरह से इस तरह से बार्सिलोना अप्रोच करी थी कि बार्सा ने उनकी प्राइस अपनी तरफ से 60 मिलियन जो है वो रखी थी कि 60 मिलियन से ज्यादा की हम बिड नहीं करेंगे। तो आई थिंक बार्सा 58 मिलियन जो है, जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि बार्सा 58 मिलियन में निको विलियम्स को किसी ना किसी तरह से बाय कर लेगी क्योंकि बार्सा आई थिंक अभी फाइनेंशियली जो है वो इतनी स्टेबल तो हो गई है, क्योंकि यही एक रीजन है जिसकी वजह से लुइस दियाज के लिए भी बार्सा ने 60 मिलियन की प्राइस जो है वो सेट की थी। लेकिन इसके साथ साथ फैब्रिज़ियो ने ये भी रिपोर्ट किया है कि ये इस वजह से भी ट्रांसफर इतना इजी नहीं होगा क्योंकि बायर्न म्यूनिख भी निको को अप्रोच कर रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके साथ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो चुकी है। आर्सेनल भी अप्रोच करी है और साथ बिलबाओ भी निको विलियम्स को अपनी क्लब की जो है रिकॉर्ड सैलरी ऑफर करने जा रही है। तो अब निको विलियम्स भी जो है वो थोड़ा सा एक दफा सोचेंगे तो जरूर कि यार इतनी हाई सैलरी मिल रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ये केस दोबारा से चलना शुरू हुआ है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्पेनिश टीम के टीममेट्स हैं, स्पेशली लामीन यमाल, पेड्री, ये 2 ऐसे बंदे हैं जो कि निको विलियम्स के काफी ज्यादा साथ हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लामीन यमाल और जो स्पेनिश टीम में बार्सा के प्लेयर्स खेलते हैं उन्होंने निको विलियम्स को काफी कन्विंस करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से निको विलियम्स काफी ईगर हैं इस टाइम के ऊपर बार्सा को ज्वाइन करने में। और आप लामीन यमाल का सोशल मीडिया देखें या पेड्री का सोशल मीडिया देखें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर निको विलियम्स के बारे में कुछ एक्टिविटीज जो है वो शो की हैं। तो अब मुझे ये लगता जरूर है कि निको विलियम्स जो है ना कहीं एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं बार्सिलोना के लिए। आज तो पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई है, आई थिंक आने वाले दिनों में और भी मीटिंग्स होंगी जहां पर बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, लेकिन आज एटलीस्ट कम से कम दोनों पार्टीज जो है वो फर्स्ट टाइम मिली हैं और काफी सारी जो है वो बातें डिस्कस हुई हैं। आई होप कि चीजें इसी तरह से पॉजिटिव चलती रहें और बार्सिलोना इस समर विंडो में एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर जरूर साइन करे। अब इसके साथ साथ यार मैं आपको जॉन गार्सिया के बारे में आपको अपडेट देता चलूं कि बार्सा ने 26.4 मिलियन जो है वो ट्रिगर कर दिया है, वो पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं क्योंकि ये फ्राइडे आफ्टरनून को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। तो अब ला लीगा के पास केस जाएगा और ला लीगा जो है वो इस पूरे केस को वैलिडेट करेगी। तो होपफुली मंडे तक ये सब चीजें वैलिडेट हो जाएंगी और मंडे को ऑफिशियली जो है वो जॉन गार्सिया बार्सिलोना के प्लेयर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको आंसू फती के केस के बारे में बताता चलूं कि आंसू फती का जो केस है, आप जानते हैं कि वो काफी अटका हुआ था, कभी न्यूज आती है उसकी, कभी न्यूज नहीं आती। स्पेशली जो सैलरी को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी क्योंकि मोनाको जो है वो हैवी सैलरी जो है वो पे नहीं करना चाहती थी आंसू फती को, और हैवी पोर्शन जो है वो तब भी बार्सिलोना के हिस्से में आ रहा था पे करने को, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा केस जो है वो थोड़ा रुक गया था। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू फैब्रिज़ियो रोमानो दोनों पार्टीज के दरमियान जो है निगोशिएशंस दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं और काफी पॉजिटिव निगोशिएशंस हो रही हैं। और अकॉर्डिंग टू फैब्रिज़ियो बहुत जल्द जो है दोनों पार्टीज जो हैं वो इस पूरे केस को खत्म कर देंगी और आंसू फती लोन के ऊपर मोनाको को ज्वाइन कर लेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको बार्सा की अपडेट्स रेगुलरली मेरे चैनल के ऊपर मिल सकें।